रियो ओलंपिक 2016 में जब हुए थे, तो केवल देश की महिलाएं मेडल लेकर आई थी रियो ओलंपिक के अंदर। यही साक्षी मलिक जो आज धरने पे बैठी हुई है, ये वो मेडल जीतने वालों में सबसे आगे थी। तब हमारे जो देश के प्रधानमंत्री हैं, उन्होंने जब ये लड़कियां वापस आई थी तो इनका बड़ा गर्मजोशी से स्वागत किया, और स्वागत करते करते उन्होंने बोला कि केवल बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ नहीं, अब हम इस नारे को बेटी खिलाओ तक एक्सटेंड करते हैं। अब हमारा नारा रहेगा बेटी पढ़ाओ बेटी बचाओ और बेटी खिलाओ। और वो जो बेटी खिलाओ का जो नारा दे रहे थे, उसके निहितार्थ ये थे कि उसके बाद देश की सरकार को महिलाओं के लिए देश के अंदर पूरा खेलों का जाल बिछाना चाहिए था, उनकी सुरक्षा के प्रबंध करने चाहिए थे, और पंचायत स्तर तक सारी सुविधाएं और सामान जो है वो जुटाया जाना चाहिए था। लेकिन वैसा कुछ भी नहीं हुआ, केवल जुमला बना दिया गया। वो बहुत आसानी थी, क्योंकि खेल को मुख्य धारा का मुद्दा हमारे देश के विमर्श के अंदर तो है नहीं, तो वो जुमला बन के रह गया। परंतु जो लड़कियां जिन्होंने प्रेरणा ली थी उन लड़कियों से, जब वो ओलंपिक में मेडल जीत रही थी, तो बड़े पैमाने पे हरियाणा और ये इधर के जो कृषि प्रधान जहाँ पे इलाके हैं, तो वहां से बहुत व्यापक पैमाने पे लड़कियां खेलों के अंदर आई हैं। और कुश्ती जैसा खेल जो केवल मेल डोमिनेटेड रहा, उसके अंदर बहुत लड़कियां आई, बहुत गरीब परिवारों की, बिल्कुल ऐसे तबके से है वो। और तो उसकी जो वल्नरेबिलिटी है, उसका हम मतलब अंदाजा लगा सकते हैं कि जब कोई मैकेनिज्म्स जो है वो पुट इन प्लेस नहीं है। WFI के अंदर भी, रेसलिंग फेडरेशन ऑफ इंडिया में आज पता लग रहा है कि वहां पे कोई इंटरनल कंप्लेंट्स कमेटी नाम की चीज नहीं थी, और वो तो ऑल इंडिया लेवल पे है। नीचे के स्तर पे छोटी छोटी बच्चियां जो है, जहाँ पे खेलती है, जहाँ पे ये चीजें शुरू होती है, उनके लिए मतलब जानकारी भी नहीं है, कोई जगह भी नहीं है कि जाने की। तो बहुत व्यापक पैमाने पे ये तो महिला खिलाड़ियों के साथ हिंसा चल रही है। हम पिछले 3 महीने से लगातार यहाँ पे आंदोलन में है। हरियाणा का खेल मंत्री जो है, उसने एक जानी मानी एथलीट जो ओलंपियन खुद भी रही है और जूनियर कोच के पद पे काम करती है, उसके ऊपर सेक्सुअल असॉल्ट किया उसने। लड़की ने FIR दर्ज करवाई उनके खिलाफ, और नॉन बेलेबल धाराओं के खिलाफ FIR दर्ज हुई, परंतु उनको मंत्रिमंडल से नहीं हटाया गया ताकि निष्पक्ष जांच हो पाती। और वो जो 90 दिन के बाद आज तक चार्जशीट दाखिल नहीं हुई है। हमने मतलब सैकड़ों प्रदर्शन, हमारी एक हफ्ते के अंदर 3-3 जगह पे गिरफ्तारियां की गई है, थानों के अंदर ले जाया गया हमें, क्योंकि हमने तय किया था कि जहां वो मिनिस्टर जाएगा, जहां पे चीफ मिनिस्टर जाएगा, तो हम उसका प्रतिरोध करेंगे ही करेंगे। तो ये 3 महीने से यहाँ पे आंदोलन चल रहा है, और इससे पहले भी जो महिला आंदोलन है उसका ये अनुभव है। और खास तौर पे अब ये तो नजारा हमने देखा है कि जब भी अपने प्रति होने वाली यौन हिंसा के खिलाफ महिलाएं आवाज उठाने को आगे आती हैं, तो स्टेट और उसकी एजेंसीज जो है वो कानूनों की सबसे बड़ी वायलेटर की तरह से सामने आती हैं। फॉर एग्जाम्पल, इसी केस के अंदर जब चीफ मिनिस्टर से सवाल किए गए, तो उन्होंने कहा, अरे किसी लड़की ने अनर्गल आरोप लगाए हैं, इसका मतलब ये नहीं है कि मंत्री को हटा दिया जाएगा। अनर्गल आरोप विदाउट एनी इन्वेस्टिगेशन, कोई जांच नहीं हुई, कुछ नहीं हुआ, तो मुख्यमंत्री ने ये बोल दिया। महिला आयोग की जो अध्यक्षा है, महिला आयोग की अध्यक्षा ने उनके साथ सुर में सुर मिलाते हुए बोला, मेरी मंत्री जी से बात हुई है और मंत्री जी से मुझे लगता है कि लड़की के आरोप अविश्वसनीय है। उसके बाद विधानसभा में जब अपोजिशन के द्वारा ये सवाल उठाया गया पिछले महीने ही, 29 तारीख को यहाँ पे सदन चल रहा था, तो उसमें स्पीकर जो है, स्पीकर बोलते हैं, हाँ ऐसे तो महिलाएं आरोप लगाती है और बाद में समझौते भी होते देखे हैं हमने, सब कुछ ऐसा नहीं है कि फिर मंत्री को सदन में ना आने दिया जाए या हटा दिया जाए ऐसे। और केवल डेटा पोती करते हुए उनके स्पोर्ट्स डिपार्टमेंट का महकमा वापस ले लिया गया।
लेकिन वो आज भी हरियाणा ओलंपिक एसोसिएशन के अध्यक्ष बने हुए हैं हरियाणा के अंदर, और कैबिनेट के अंदर मंत्री भी हैं। अब चंडीगढ़ पुलिस ने उनका लाई डिटेक्टर टेस्ट के लिए रिकमेंड किया, इजाजत मांगी, तो 2 बार जो सेशन कोर्ट है उनको 15-15 दिन का टाइम दे चुका। अभी 29 तारीख को फिर से उनका लाई डिटेक्टर टेस्ट की जो है तारीख आई हुई है। तो ये जो चल रहा है यहाँ पे आंदोलन, इसी दौरान ये जो कुश्ती की खिलाड़ियां हैं ये भी उस लड़की से और उस आंदोलन से हौसला लेके इन्होंने भी आवाज उठाई, और जो आवाज उठाई है उसमें जो हश्र हुआ है जिस तरह का, वो आप देख ही रही है कि जो बीजेपी जिस चीज में उसको महारत हासिल है, उनका जो मेंबर जो अध्यक्ष है WFI का ब्रिजभूषण शरण, मतलब वो डिवाइड एंड रूल कि ये हरियाणा के खिलाड़ियों को ही शिकायत है, हरियाणा की खिलाड़ी महिलाओं को ही शिकायत है और देश के अंदर किसी को शिकायत नहीं है। तो वो इसको बिल्कुल अंदर से भीतर घात करते हुए इस आंदोलन को एक तरह से संदिग्ध बनाने की रणनीति पे लगातार काम कर रहे हैं। और ये जो लड़कियां हैं सब ने, इन्होंने भी, और ये जो हरियाणा की लड़की है, सब ने बोला है कि हमें अपनी जिंदगी का खतरा है। जिस दिन से FIR दर्ज करवाई है तो वो मतलब उनको लगता है कि उनके आसपास घूम रही है। और ये जो एथलीट जिनका मैं अभी रेफरेंस दे रही थी, कल ही उनके ऊपर बिल्कुल जानलेवा हमला हुआ और उन्होंने FIR आज दर्ज की है यहाँ पे। पहले मतलब उनको पैसे के लिए था, कितने करोड़ ले लो, देश से बाहर चली जाओ, FIR वापस ले लो, वो नहीं। खिलाड़ी लड़कियों को या महिलाओं की गरिमा और मान सम्मान को हमें आगे लेकर जाना है बराबरी की तरफ। तो एक बार ये आंदोलन जीता जाए किसी तरह से, इन खिलाड़ियों के साथ कंधे से कंधा मिलाना, बहुत व्यापक समर्थन जुटाना ये जरूरी है, चाहे वो हरियाणा का मंत्री हो और चाहे वो मतलब ब्रिजभूषण शरण हो। महिला यौन हिंसा के खिलाफ इस आंदोलन की धार बने, केवल रेसलिंग या केवल मतलब हरियाणा या कुछ ये वो नहीं, तमाम जो खिलाड़ी लड़कियां हैं उनका इस देश के ऊपर उतना ही हक है। जो रियो ओलंपिक के बाद इतनी लड़कियां जो सामने आई है, फिर इस कदम को हमें लागू करवाना पड़ेगा कि उन सब के लिए पूरी खेल सुविधाएं हो, पूरा वहाँ पे मैकेनिज्म की सुरक्षा का प्रबंध हो। लड़कियां तो हमारे देश की है, वो खेल के कंपटीशन का तनाव भी अपने कंधों पे लेके नहीं खेलती, वो अपनी इज्जत की रक्षा का तनाव भी अपने कंधों पे लेके खेलने को मजबूर है।